की बैठक से पहले जेडीयू की बैठक जारी। तो सीएम नीतीश कुमार कर रहे जेडीयू सांसदों के साथ चर्चा। तो सुबह 11 बजे एनडीए सांसदों की बैठक होनी है, बेहद कम वक्त बताया। और उससे पहले जेडीयू के सांसदों की बैठक नीतीश कुमार के साथ चल रही है। पीएम मोदी को चुना जाएगा संसदीय दल का नेता। और उससे पहले देखिए अपनी अपनी जो रणनीति है वो यहां पर बनाई जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि वो इस वक्त किंग मेकर की स्थिति में है। और ऐसे में एनडीए की बैठक से पहले जेडीयू की बैठक कई मायनों में काफी अहम हो जाती है। जेडीयू सांसदों के साथ चर्चा और मंथन यहां पर जारी है। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। तो 11 बजे एनडीए की बैठक होनी है, जिसमें संसदीय दल का नेता पीएम मोदी को चुना जाना है। उससे पहले लगातार अपनी जो रणनीति है, अपना जो मंथन है, वो सांसदों की तरफ से नीतीश कुमार के साथ किया जा रहा है। तो सीएम नीतीश कुमार जेडीयू सांसदों के साथ मंथन कर रहे हैं। सुबह 11 बजे एनडीए सांसदों के साथ भी बैठक। और इस बीच एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में आएंगे हर वर्ग के लोग। तो समाज के हर वर्ग के लोग शामिल होंगे शपथ ग्रहण में। 9 जून को पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। तो तीसरी बार शपथ वो पीएम के तौर पर लेंगे। उससे पहले लगातार बैठकों का दौर जारी है और अब शपथ ग्रहण को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल होंगे। समाज के हर वर्ग को यहां पर शामिल किया जाएगा। तो 9 जून को पीएम पद की शपथ लेंगे पीएम मोदी। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। तो सरकार गठन को लेकर तैयारियां जो है वो भी तेज है। दिल्ली में इस वक्त दिग्गजों का जो जमावड़ा है वो यहां पर देखा जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता हमारे साथ विकास चंद्रा जी लाइव जुड़ गए हैं। विकास जी, मैं आपका रुक करना चाहूंगी, क्योंकि सरकार गठन से पहले जहां दिग्गजों का जमावड़ा दिल्ली में देखने को मिल रहा है, हलचल वहां पर तेज है। इस बीच जानकारी की शपथ ग्रहण में पीएम मोदी के हर वर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा। जी बिल्कुल, जो जानकारी आई है उसके मुताबिक ये कि समाज के सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया जाएगा, चाहे वो डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, पत्रकार हो, यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर और जो मजदूर सेंट्रल विस्टा में लगे हुए हैं उनको भी बुलाया जाएगा। जो वंदे भारत प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं उन मजदूरों को भी इस शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाएगा। साथ ही जो केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थी हैं और विशेष तौर पर जो महिलाएं हैं उनको इसमें बुलाया जाएगा। और 50 से ज्यादा धर्मगुरु होंगे जो अलग अलग धर्मों के और संप्रदायों के होंगे, उन लोगों को भी इसमें आमंत्रित किया जाएगा। यानी बिल्कुल अलग अंदाज में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। यानी जो तीसरी बार वो शपथ लेने जा रहे हैं, तो उसको आप देखें कि 2014 में जब उन्होंने लिया था तो इसी तरीके से उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बनाया था, और 19 में उससे अलग हटकर था, और 24 में अब बिल्कुल अलग हटके, यानी पूरे भारतवर्ष को और केंद्रीय योजनाओं को, केंद्र सरकार के कामकाज को भी इस शपथ ग्रहण समारोह में दिखाने की कोशिश है। लेकिन अगर दिल्ली के हलचल की यहाँ पर बात करें, दिग्गजों का जमावड़ा है, एनडीए की आज बैठक होनी है। उससे पहले नीतीश कुमार अपने सांसदों के साथ चर्चा कर रहे हैं। इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास, क्या जानकारी? ये देखिए, जब सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कल देखे, कल दिन भर बैठकों का दौर रहा। अमित शाह के घर, अमित शाह और राजनाथ सिंह और तमाम केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नड्डा के घर पर 7 घंटे तक उन लोगों की बैठक चली। उसके बाद अमित शाह और नड्डा की बैठक हुई और फिर ये दोनों लोग प्रधानमंत्री के पास गए, उनके पास भी कई घंटे तक वो लोग बैठे रहे, बैठक चलती रही। सारी जो ये बैठकें हो रही हैं सिर्फ सरकार के गठन को लेकर के, सरकार के स्वरूप को तय करने के लिए, ताकि सभी जो सहयोगी दल है वो संतुष्ट रहें। क्योंकि अब 14 और 19 की परिस्थिति बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी के पास अपना खुद का जादुई आंकड़ा नहीं है, यानी बीजेपी के पास उतने नंबर नहीं है कि अकेले की सरकार बना लेगी। अब एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो उसमें सभी दलों का संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है सरकार के अस्थायित्व के लिए। तो यही वजह है कि सभी दल संतुष्ट रहें। इसको लेकर के कल दिन भर मंथन हुआ और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक सभी बातें लगभग तय हो गई है। यानी कि सहयोगी दल को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, उसकी संख्या कितनी होगी, और बीजेपी अपने पास क्या रखेगी। जो जानकारी है कि जो 5 महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं और स्पीकर का पोस्ट है वो बीजेपी अपने पास रखेगी। उस 4 मंत्रालय में है, सबसे पहले गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, ये बीजेपी अपने पास रखेगी। साथ ही आईएनबी जो मिनिस्ट्री है वो बीजेपी अपने पास रखेगी और स्पीकर का पद अपने पास रखेगी। बाकी मंत्रालय जो है वो अगर सहयोगी दल मांगते हैं तो बीजेपी को देने में कोई इतराज और गुरेज नहीं है। उसमें रेल मंत्रालय जेडीयू की तरफ से मांगा जा रहा है। यही बात हमने, क्योंकि जैसे ही जनादेश सामने आया था विकास जी, तो हमने देखा था कि कहीं ना कहीं ये जो है बातें निकलकर सामने आ रही थी कि चाहे वो स्पीकर पद हो
या रेलवे हो, इन तमाम पदों पर कहीं ना कहीं चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, उनको लेकर सवाल हो रहे थे कि ये मांग जो है वो रखी जा सकती है दोनों दलों के नेताओं की तरफ से। अब ऐसे में जैसा कि आपने जानकारी दी कि बीजेपी ये बड़े पद अपने पास रखने वाली है, तो क्या लगता है कि राह कितनी आसान होगी आगे के लिए? देखिए, कभी भी गठबंधन की जब राजनीति होती है और गठबंधन की सरकार बनती है तो उसके जो नेता होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस गठबंधन के नेता होंगे, तो राह आसान तो नहीं है। वैसे में जब टीडीपी और जेडीयू जैसी सहयोगी पार्टियों, क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो यही चंद्रबाबू नायडू अटल बिहारी वाजपेयी के कहा जाता है कि नाक में दम कर दिए थे, लोहे के चने चबवा दिए थे, और ये नीतीश कुमार है। तो इन दोनों लोगों का अनुभव तो हालांकि बीजेपी को है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। और यही वजह है कि सारी बातें पहले ही ये तय कर लेना चाहते हैं और लगभग तय भी कर चुके हैं। और सीधी सी बात है कि ये चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, ये जानते हैं कि सत्ता की चाबी अब उनके पास है कि अगर ये दो सहयोगी दल हट गए तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और मोदी सरकार के लिए यह संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो इनको संतुष्ट करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। जो जानकारी है कि ये लोग संतुष्ट भी है, रेल मंत्रालय बीजेपी देने को तैयार है, चंद्रबाबू नायडू की तरफ से जो मंत्रालय मांगे गए हैं वो भी देने को तैयार है, लेकिन स्पीकर का पद बीजेपी देने नहीं जा रही है। तो जो मेरी जानकारी है कि जो कल से बैठकें चल रही हैं, उन सब बैठकों का एक ही मकसद है कि सरकार ठीक ढंग से चले और कहीं ये संदेश न जाए कि आपस में कलह है और सिर फुटौल है पद को लेकर, मंत्रालय को लेकर। और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी सतर्क है। और आज देखें, नीतीश कुमार अपने सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं, चिराग पासवान अपने सांसदों के साथ बैठे हुए हैं। तो इसका मकसद होता है, सामान्य प्रक्रिया है जब भी गठबंधन की राजनीति होती है और सरकार गठबंधन में बनती है। तो चंद्रबाबू नायडू पर सबकी निगाहें हैं कि वो क्या चाल यहां पर चलते हैं, और मंथन का दौर जो है इस पर चल रहा है, कहां सहमति बनती है इस पर भी सबकी निगाहें हैं। आप नजर बनाकर रखिएगा इस हलचल का। लेकिन इस हलचल के बीच एक बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है संसद परिसर की सुरक्षा से जुड़ी हुई, जहां पर 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। कौन है ये 3 लोग? जी, 4 तारीख की ये 4 तारीख की घटना है कि जब 3 सेंट्रल विस्टा के जो मजदूर हैं, काम करने वाले, वो लोग जो पार्लियामेंट भवन का जो फ्लैप गेट है वहां से उन लोगों ने घुसने की कोशिश की थी और उन्होंने गलत पहचान पत्र दिखाया था, गलत आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड दिखाया था। तो जो सीआईएसएफ के जवान वहां सुरक्षा में तैनात थे, उन लोगों को संदेह हुआ और उन लोगों ने गहनता से जब जांच की तो पाया गया कि ये सेंट्रल विस्टा में काम करने वाले मजदूर हैं, एक प्राइवेट कंपनी में वो काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी ने उनको हायर किया है और वो गलत आधार कार्ड के आधार पर पहचान पत्र बनवा करके वहां प्रवेश करना चाह रहे थे। तो तीनों हिरासत में हैं। अब जो संसद मार्ग थाना है उस पूरे मामले की जांच कर रही है, तह खोजने की कोशिश कर रही है कि आखिर